झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जेल जाना उनके लिए वरदान साबित हो गया। झारखंड में बीजेपी का कोई भी पैतरा काम नहीं आया। झारखंड विधानसभा चुनाव पर गौर करें तो पता चलता है कि यूं ही नहीं जीत गए हेमंत सोरेन, बल्कि उन्होंने इसके लिए जो रणनीति बनाई वह बीजेपी पर भारी पड़ गया। झारखंड वासियों जोहार। लोकतंत्र का महापर्व झारखंड का यह चुनाव अब समाप्ति की ओर है। इस प्रतिस्पर्धा में इंडिया गठबंधन के सभी क्रांतिकारी साथियों को और राज्य की जनता को अपनी ओर से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हुए ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। झारखंड में हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम की लगातार दूसरी बार राज्य में सरकार बनने का रास्ता खुल चुका है। झारखंड में 56 सीटों पर जेएमएम और उनके गठबंधन को कामयाबी मिल गई है। इस राज्य की जनता को हम आश्वस्त करना चाहेंगे कि हमारा प्रयास होगा कि हमारी सरकार की जो नजरें हैं, जो आवाज है और जो काम है, इस राज्य में खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। हम सब जानते हैं झारखंड देश का सबसे पिछड़ा राज्य है। बहुत बड़ी चुनौती है और हम सब मिलकर ये संकल्प लें, मिलकर हम काम करें। झारखंड में हेमंत सोरेन का जलवा बरकरार है। आदिवासी अस्मिता, मैया सम्मान योजना और हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन का फैक्टर कम कर गया। दूसरी ओर बीजेपी की घुसपैठ वाली रणनीति को झारखंड के लोगों ने सिरे से नकार दिया है। जनसंख्या में बदलाव और हिंदू मुस्लिम का मुद्दा भी बीजेपी के काम नहीं आया। अनेकता में एकता इस देश की ताकत है और राज्यों की भी ताकत है। देश को, राज्य को कोई एक आदमी अकेले नहीं लेके आगे बढ़ सकता। उसको सभी लोगों का साथ, सभी लोगों का सहयोग की आवश्यकता पड़ती है, हर वर्ग की पड़ती है। इसीलिए उद्योग हमारे लिए जितना महत्वपूर्ण है, खेतीबाड़ी भी हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। कोल्हान के टाइगर कहे जाने वाले संथाल नेता पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन और सीता सोरेन का फैक्टर बीजेपी की डूबती नैया को पार नहीं लगा सकी। आदिवासियों द्वारा बीजेपी को नकारे जाने का असर यह हुआ कि आदिवासी बहुल कोल्हान यानी संथाल के इलाके में बीजेपी को मुंह की खानी पड़ गई। आदिवासियों ने आरक्षित 28 सीटों में से 27 सीटों पर इंडिया गठबंधन की जीत करा दी। इससे यह प्रमाणित हो गया कि आदिवासियों ने बीजेपी को सिरे से नकार दिया है। हमारे राज्य की स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार हम कैसे उत्पन्न कर सकते हैं, सरकार के साथ साथ हमारी राज्य की जनता भी इस विषय पर हमें अपने सुझाव दे सकती है। झारखंड में एक बात और स्पष्ट हो गया, वह ये कि दूसरे दल के नेताओं को शामिल करके उन पर अधिक भरोसा करना बीजेपी को हाथ मलने के लिए विवश कर दिया। आपको बता दें कि संथाल परगना में विधानसभा की 18 सीट है। बीजेपी को इसमें से सिर्फ एक सीट पर कामयाबी मिल पाई है, यानी चंपाई सोरेन बीजेपी के लिए कुछ भी नहीं कर सके। कोल्हान में भी बीजेपी को आशातीत सफलता नहीं मिल सकी। और अब फिर से एक नई ऊर्जा, नई ताकत के साथ आबुआ दिसोम, आबुआ राज और हमारे पूर्वजों का संघर्ष और उनकी सोच इस राज्य के प्रति कि सोना झारखंड, हीरा झारखंड, अब ये सिर्फ कहावत नहीं, हकीकत में हम इसे बदलने का प्रयास करेंगे।
बीजेपी के हार के पीछे एक बड़ी वजह उनकी सहयोगी रहे आजसू का खराब प्रदर्शन भी माना जा रहा है। आजसू के खराब प्रदर्शन की बड़ी वजह बने 30 साल का युवा चेहरा, उनका नाम जयराम महतो है। जयराम महतो ने झारखंड की 81 में से 73 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारकर आजसू का खेल बिगाड़ दिया। यह सच है कि जयराम महतो को कोई बहुत बड़ी कामयाबी नहीं मिली, पर इसका दूसरा सच यह भी है कि इसमें से अधिकतर सीटों पर चुनावी समीकरण बदल गया और इसका सर्वाधिक नुकसान आजसू को हो गया। मजे की बात यह कि बिहार के उपचुनाव में फिसड्डी साबित होने वाला आरजेडी झारखंड की 4 सीट जीतकर बहुत ही बेहतर प्रदर्शन करने में कामयाब हो गई और इन सब का खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा। राज्य अत्यंत पिछड़ा है। पिछड़ा और गरीब हमेशा संघर्ष करता रहा है, तो राज्य भी कई संघर्षों के साथ हमें 2000 ईस्वी में अलग राज्य मिला। अब ये राज्य पूरी ताकत के साथ एक नए और विकसित राह की ओर आगे बढ़ेगा। मैं आप सभी को आश्वस्त करना चाहूँगा कि आप हम पर विश्वास रखें और इस सरकार के पास संवेदनशीलता भी है, भावनाएं भी है और आपके भावनाओं के साथ सदैव हमारी सरकार खड़ी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सबको।